स्क्रंच में क्या क्या खासियत है और क्यों इसको देना चाहिए और किस किस तरीके से दे सकते हैं हम लोगों को और खुद भी। पहली बात, गर्मी में रसोई में खड़े होके चाय बनाने की झंझट खत्म। मेरी जैसी जो महिलाएं होंगी या जो पुरुष शायद अकेले रहते होंगे, इस वक्त उनकी वाइफ नहीं होंगी या घर में कोई महिला नहीं होगी या फिर जिनको रसोई में जाना पसंद नहीं होगा, उनके लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि घर में चाहे कितने भी मेहमान आ जाए, उठाया और सीधे पानी में घोल के, ठंडे पानी में घोल के उनको आराम से दे दिया। हमारा स्क्रच के ऑरेंज की बात करते हैं सबसे पहले बार में। यहाँ पर क्या खासियत है साथियों, ये आपके प्राकृतिक ऑरेंज पाउडर से बना हुआ है, मतलब नेचुरल ऑरेंजेस का यूज किया गया है इसको बनाने के लिए, जिसकी वजह से इसमें विटामिन और आयरन भरपूर मात्रा में है। तो सिर्फ ये रिफ्रेशमेंट ड्रिंक नहीं है साथियों, ये ऐसा ड्रिंक है जिसको आप ले भी सकते हैं, साथ ही साथ आप सेहत को भी वहां पर ध्यान रख सकते हैं, उसकी जो जुड़ी हुई जो जरूरी चीजें हैं, विटामिन एंड आयरन, वो भी आप यहाँ पर उनको दे सकते हैं। झटपट और आसानी से बन जाता है, आपको अलग से कोई और चीनी लाने की जरूरत नहीं पड़ती और ये आपको हर एक मौसम में हाइड्रेटेड रखता है। तो ये जो आपका स्वेच्छा स्क्रंच का जो ऑरेंज आपका है रिफ्रेशमेंट ड्रिंक है, ये विटामिन सी से भी भरपूर है, क्योंकि जब संतरे की बात आती है तो संतरा मतलब विटामिन सी होता है। तो यहाँ पर आप इसमें ऑरेंज जूस बना सकते हैं, पॉप्सिकल बना सकते हैं, वो चुस्की जो हम बनाते हैं ना, बर्फ वाली जो ऑरेंज फ्लेवर की होती है, तो बाजार से बच्चों को लेके देने से अच्छा, या इस गर्मी के मौसम में, तो हम मुझे लगता है कि हम घर में इसको बना सकते हैं, सारी लेडीज बना सकती हैं, जितने भी पुरुष हैं जिनको थोड़ा कुकिंग की शौक है वो इसको बना सकते हैं। आप इसके साथ साथ इसको ऑरेंज सोडा में डाल सकते हैं, इसमें आप मॉकटेल्स बना सकते हैं। और ये आज जो जितनी वैरायटीज में बात करने जा रही हूँ, उसकी एक और चीज आप बना सकते हैं, वो है चुस्की। आप सबने बर्फ के गोले की चुस्की खाई होगी। आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा कंसेंट्रेटेड कम पानी में थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी लेके मिलाना है, सो दैट ये थोड़ा गाढ़े फॉर्म में हो जाए। बर्फ को लेके आप अपने घर में पीस सकते हैं, मिक्सी में पीस सकते हैं, कूट सकते हैं, एकदम फाइन पीस 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 दीजिए उसको और किसी प्यारे से ग्लास में डाल दीजिए और टाइट करके डालिए, सो दैट कि वो ग्लास का शेप ले ले। अब उस पे आप अलग अलग तरीके से आपके ये जूसेस को डाल सकते हो और उसका आनंद ले सकते हो। तो बाजार का वो अनहाइजीनिक वो चुस्की और गोला खाने से अच्छा है कि हम अपने इस स्क्रंच की वैरायटी को यूज करते हुए घर में ही बहुत ही खूबसूरत सा एक गर्मी में ठंडक का एहसास लेने वाला बर्फ का चुस्की बना सकते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आप अगर इसमें घर में बनाना चाहते हैं बहुत इजी तरीके से, भाई किसी को लगता है कि कैसे बनाना है इस क्रंच का रिफ्रेशमेंट ड्रिंक, तो सबसे आसान, एक गिलास पानी लेना है आपको। अगर आप एक व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, ज्यादा व्यक्ति के लिए बना रहे हैं, तो उतने गिलास पानी ले लीजिए। एक गिलास में लगभग लगभग 2 चम्मच इसको आप डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और ज्यादा मीठा चाहिए तो आप उसको 3 से कर सकते हैं, कम चाहिए तो आप कम कर सकते हैं। अच्छे से चम्मच से घुमाइए सो दैट कि पूरा अच्छे से डाइल्यूट हो जाए, घुल जाए पानी के अंदर। और उसको और अगर ठंडा आपको कंज्यूम करना है तो आप उसमें आइस भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए झटपट से तैयार हो गया ना। गर्मी में रसोई में खड़े होकर पसीने बहाने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पर आराम से झटपट से इसको ले सकते हैं। और एक और चीज साथियों, आप जब हम फील्ड में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बाजार से जो कोई भी ठंडा लेने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा इसको भी लेके रख सकते हैं। ऑरेंज फ्लेवर में, जैसे हम कह सकते हैं ना, आपके पास एक छोटी सी अगर थर्मस है, बॉटल है, उसमें रख सकते हैं, सो दैट कि गर्मी के मौसम में आप हाइड्रेटेड भी रहें, है ना। और ऑरेंज एक ऐसा फ्लेवर है जिससे मन भी खुश हो जाता है। ऑरेंज से मुझे याद आया कि बचपन में हम सब जब ट्रैवल करते थे, मेरी बहुत बचपन की कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मुझे लगता है आप सबकी भी होंगी। जब भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते थे और लंबी जर्नी होती थी, और बगल के डब्बे में बैठ के या बगल की सीट में कोई दूर से भी उस कोच में बैठ के एक संतरा छीलता था, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती थी, लगता था कि वाह, मन फ्रेश हो गया। तो ऐसा ही कुछ फीलिंग आएगी जब आप धूप में जा रहे होंगे, फील्ड पे वर्क कर रहे होंगे, और आपके पास आपका ये ऑरेंज फ्लेवर का रिफ्रेशमेंट ड्रिंक होगी स्कंच की। तो अपने साथ भी बना के रख सकते हैं। और अगला फेवरेट, बच्चों के लिए स्पेशली मैंगो स्क्वैश। हमारा स्कंच का मैंगो स्क्वैश 100% अल्फांसो आम के पल्प से बना हुआ आपका ये और मैंगो स्क्वैश है, जो कि फिर से विटामिन एंड मिनरल्स से भरपूर है। तो यहाँ पर हम सिर्फ स्वाद नहीं दे रहे, बाकी कंपनीज बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं बाजार में जो कि मैंगो जूस, मैंगो स्क्वैश के नाम पे बहुत सारी चीजें बेचते हैं, बट वहां पर स्वास्थ्य मिसिंग हो जाता है। टेस्ट होगा पर स्वास्थ्य मिसिंग हो जाता है। और प्लस कितने दिन से वह वहां पर पड़ा हुआ है हमें नहीं पता, कितने दिन से उस प्लास्टिक के बॉटल में वो बैठा हुआ है, गर्मी है, धूप है, सब जगह वो बैठा हुआ है। तो इससे बेटर है कि आप बच्चों को बाहर से कुछ दें, इससे बेटर है कि आप एक क्रंच का मैंगो स्क्वैश का पैकेट दें। बच्चों से मिलने जा रहे हैं, रिश्तेदार में जा रहे हैं, दोस्तों के पास जा रहे हैं, या घर पे भी बच्चे आए हैं उनको भी देना है, तो हमारा क्रंच का मैंगो स्क्वैश, जो कि 100% अल्फांसो मैंगो, विटामिन मिनरल्स रिच एंड रिच है, झटपट आसानी से तैयार हो जाता है, गर्मियों के लिए भी परफेक्ट है, और इसमें आपको एडिशनल कोई भी चीनी डालने की जरूरत नहीं है। आप इसको चम्मच के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। आप इसको किस किस चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंगो शेक में। देखिए बाजार में क्या होता है, मैंगो शेक में टेस्ट बढ़ाने के लिए आइसक्रीम भी डाल दी जाती है, कलर भी डाल दिया जाता है रंग बनाने के लिए, ताकि टेस्ट और रंग भी दोनों आम की तरह लगने लगे। पर सोचिए कि हम
अननोइंगली कितना कुछ गलत अपने साथ भी कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी पिला रहे हैं। तो यहाँ पर इतना हमें क्यों करना है वेस्ट? क्यों? आपको क्या करना है यहाँ पर, सिर्फ आपको झटपट से तैयार करना है इसको अपने हिसाब से। आपको कितनी क्वांटिटी पानी में डालनी है उस हिसाब से आप डाल के बढ़ा सकते हैं, उसको शेक में भी डाल सकते हैं, इजीली डाइल्यूट हो जाता है। उसी तरीके से मैंगो पॉप्सिकल ठीक क्वांटिटी में लीजिए और इसको आप एक पतली सी किसी बॉटल में या आपके पास अगर सांचा होगा उसमें डाल के आप पॉप्सिकल भी बना सकते हैं, सोडे में डाल सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं। मैंगो लस्सी, जैसे मेरा बेटा मैंगो लस्सी बहुत मांगता है, तो मुझे बड़ा मेहनत करनी पड़ती है उसे बनाने के लिए। पर जब से मैं इसको यूज करने लगी हूँ तो मुझे मैंगो लस्सी बनाने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। तो वो मैंगो लस्सी भी आराम से पीता है और मैं बेफिक्र होकर पिलाती हूँ कि बढ़िया आप आराम से पियो। साथ ही साथ मैंगो आइसक्रीम भी आप बना सकते हैं। चुस्की बर्फ का गोला तो मैंने आप सबको बताया ही है कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इसको और कैसे बढ़ाएं। तो आप यहाँ पर पानी ले सकते हैं अपनी यूसेज के हिसाब से। अगर एक व्यक्ति है तो 100 ml पानी काफी है, अगर कई सारे व्यक्ति हैं तो उस हिसाब से आप पानी बढ़ा सकते हैं। आप एक बड़ा चम्मच ले सकते हैं जो कि 10 ml के आसपास हो, उस हिसाब से आप उसका साइज रख सकते हैं, या आजकल मेजरिंग कप्स भी आते हैं, आप उस हिसाब से भी रख सकते हैं, सो दैट कि आपको क्वांटिटी का अंदाजा रहे। आपके छोटे एक 100 ml के पानी के गिलास के लिए छोटा सा आपका ये जो 10 ml का चम्मच रहेगा ये सफिशियंट रहता है। इसको घोलते हुए आप मिलाइए और बर्फ ऐड करके आप इसको ले सकते हैं। फिर मैं बोलूंगी अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, अगर आपको कम पसंद है सिर्फ एसेंस लेना है तो आप यहाँ पर क्वांटिटी कम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे स्क्रंच के मैंगो स्क्वैश की। ये भी आपका झटपट लिक्विड फॉर्म में आपके पास आता है, सॉरी। तो यहाँ पर साथियों हमारा ये सारी वेराइटीज आप सबके पास में है, जो कि आपके लिए स्वाद भी देता है, सेहत भी देता है और कई सारे और भी चीजें ऐड करता है। ये तो हो गया मीठे में, जो कि हम बच्चों के लिए बहुत पसंद करते हैं, खुद भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी हमारे पास वेराइटीज हैं जो कि बहुत शान से आपकी रसोई में अलग अलग कलर्स भी देती हैं और ठंडक भी देती हैं। जैसे कि आपका स्क्रंच का खस शरबत। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा, मैं पहले ही बोल देती हूँ, बर्फ के गोले के ऊपर आप अलग अलग कलर्स के हिसाब से डाल सकते हैं, ऑरेंज डाल सकते हैं, मैंगो डाल सकते हैं, खस का फ्लेवर डाल सकते हैं, रोज का फ्लेवर डाल सकते हैं, तो या फिर अपना फेवरेट पसंद करता हुआ कोई भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं फ्लेवर। तो ये जो आपका खस का शरबत है, हम सब जानते हैं खस मतलब कि आपको गर्मी में तरावट ठंडक देने वाला एक ऐसा नेचुरल जड़ी बूटी है जो कि हम यूज करते हैं। यहाँ पर आपका ये जो है प्राकृतिक खस के जड़ी बूटियों से बना है, विटामिन और मिनरल आयरन से भरपूर है। इसमें भी आपको अतिरिक्त कोई भी चीनी डालने की जरूरत नहीं है। इसको आप खस के शरबत में, पॉप्सिकल में, मतलब कि वही चुस्की जिसमें हम बोलते हैं, और साथ साथ में फ्रूट पना जैसा बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, मॉकटेल बना सकते हैं, कई सारी चीजें जो है मुझे लगता है आप सब बनाते भी होंगे। और जो नहीं आता होगा उसको हम यहाँ से आज कॉपी करके या सीख के या कुछ वेराइटीज जो है क्या नया बना सकते हैं वो हम देख सकते हैं। इसी हिसाब से नेक्स्ट आता है हमारे इसे कैसे तैयार करें। सेम जैसे हम लोगों ने बाकी सिर्फ जो हमारे स्क्वैश है उनको तैयार किया है, वैसे इसको भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रंच के रोज शरबत की। अब इस स्क्रंच का जो रोज शरबत है इसमें क्या खासियत है? प्राकृतिक गुलाबों से ये बना हुआ है, जिसकी वजह से गुलाब की जो पत्तियां नेचुरल एक आपको खुशबू देती हैं, साथ साथ में उसके बेनिफिट्स भी देती हैं। रोज जो है हाइड्रेटेड रखता है। देखिए हमारा फेवरेट है ग्लोब रोज डिलाइट, उसमें भी आपकी प्राकृतिक नेचुरल जो रोज की पत्तियां हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। तो सोचिए हमारे स्किन के लिए वो इतना फायदेमंद है, तो सोचिए शरीर के लिए कितनी तरावट देने वाला है हमारा जो स्क्वैश होने वाला है, शरबत शरबत होने वाला है। तो यहाँ पर आप इसको ले सकते हैं, लंबे टाइम तक ये आपको हाइड्रेट रखता है, साथ ही साथ अपने साथ फील्ड पे भी इसको कैरी कर सकते हैं। स्पेशली जिनको लो शुगर की टेंडेंसी है वो तो इसको हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, सो दैट कि आपका एक शुगर का नेचुरल एक तरीके से मैं कह सकती हूँ आपके पास हमारा जो है स्क्रंच का रोज सिरप का स्क्वैश भी रहेगा, मतलब शरबत भी रहेगा। इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि रोज है, आपका मिल्क शेक है, शरबत है, पुडिंग है, आइसक्रीम है, या फिर इसको दूध में डाल के बच्चों को भी पिला सकते हैं। इसको दही भी बना सकते हैं, या फिर मीठी लस्सी अगर आप बना रहे हैं तो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। आजकल बाजार में रोज लस्सी करके एक पैकेट मिलता है। रोज लस्सी में क्या चीज होती है? आर्टिफिशियल रोज का फ्लेवर होता है। यहाँ पर हम अपने स्क्रंच का रोज सिरप बनाते हुए, रोज लस्सी बनाते हुए भी बच्चों को भी दे सकते हैं। सेम इसको उस तरह से ही बनाना है, बस 10 से ज्यादा थोड़ा 15 ml इसमें हमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी एक बड़े चम्मच के अनुसार। तो जैसा भी आपको मीठा चाहिए आप उसी अनुसार डाल सकते हैं, अच्छे से मिलाते हुए बर्फ को ऐड कर सकते हैं और इसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो साथियों ये था हमारे आज